यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं गुड इवनिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये लेट नाइट वीडियो बना रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली कुछ रात के 11 बजने आए हैं, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ है। हम लोग वीडियो में वो अच्छा है कि मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। तो स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, वो लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे, पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। ज्यादातर स्टूडेंट्स को नॉर्मली जो हमारा मीन मीडियन मोड वाला जो चैप्टर है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल सारे के सारे क्वेश्चंस तो सब स्टूडेंट कर ही लेते हैं। पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस में ज्यादातर स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ इश्यू आते हैं या प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे स्पेशली नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये, मैं स्पेशली आपके लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस लेके आया हूं। और मैं हम लोग तीन टाइप के क्वेश्चन करेंगे, मीन का भी करेंगे, मोड का भी करेंगे और मीडियन का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीन के क्वेश्चन से। ऑलरेडी मैंने ये जो डेटा गिवन है और मैंने लिख दिया है, बिकॉज ऑफ अगर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूं और सब करूं तो टाइम बहुत जाएगा। उससे अच्छा है मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है ताकि हमारा टाइमिंग कम रहे और आप मतलब वीडियो को अच्छी तरह देख पाओ, ठीक है। तो बिना वेस्ट करें, टाइम वेस्ट करें, हम लोग शुरुआत करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी की। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हमको सबसे पहले मीन से शुरुआत करनी है। यहाँ पे मीन जो आपको दे दिया है कि मीन x बार इक्वल टू 43.75 दे दिया है और इतना आपको डेटा दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि क्लास दिया है हमको इससे यहां से यहां तक का और हमको फ्रीक्वेंसी ये दी है। उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हमको f या x या y या कुछ भी जो यहाँ पे कोई नंबर होगा जो नहीं दिया होगा उसको हमको फाइंड करना है। मतलब हमको यहाँ पे f को फाइंड करना है, ठीक है। ओके फाइन, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले मीन से शुरुआत करनी है। तो मीन में क्या होता है, एक मीन का रूल है कि भाई ऐसा जो कॉलम दिया होता है, जो दो क्वेश्चन दिए होते हैं, मतलब कॉलम में आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, तो उसमें से एक्स्ट्रा 3 कॉलम बनाना है। मतलब मीन का रूल है कि टोटल 5 कॉलम में आपको आंसर लाना है, ठीक है ना। तो पहले दो क्वेश्चन में दिए ही होते हैं। बाकी का जो थर्ड वाला है उसको बोलेंगे एक्सआई, चौथा वाला होता है इसको बोलते हैं यूआई और पांचवा वाला होता है इसको एफआईयूआई। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? तो मीन के तो 3 फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो मीन के लिए हमको स्पेशली स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा वाला? स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ये है, मीन एक्स बार इक्वल टू क्या बोलते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई सी भी बोल सकते हैं, या अभी नए फॉर्मूला के हिसाब से इसको एच बोला गया है, ठीक है। एच का मतलब होता है गैप या हाइट बोल सकते हैं। यहाँ पे कितने कितने की गैप है, और ये गैप जो है यहाँ पे जो क्लास मार्क जो दिया है ना उसमें इक्वल गैप होगी। तो हमको स्टेप डेविएशन वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो यहाँ पे सब में क्लास मार्क है वो इक्वल गैप में है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मतलब सब में 10, 10, 10, 10, 10 का गैप दिया गया है। इसका मतलब है कि हमको स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर लाना है, ठीक है। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देखते हैं क्योंकि हमको इसका टोटल करना पड़ेगा, और वो टोटल दिया है कि नहीं दिया वो देखते हैं। टोटल तो नहीं दिया होगा क्योंकि हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8 प्लस 4 कितना होता है 12, 12 प्लस 5 कितना होगा 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 फिर से 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 2 33 प्लस 2 35, 35 का 5 यहाँ पे और यहाँ पे 3 कैरी चली जाएगी। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 कितना होगा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 कितना होता है 15, 15 प्लस 3 18 और 18 नीचे लिख दिए मैंने सारे के सारे, और प्लस लास्ट में मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो एफ है उसको अलग से टोटल में लिखा गया है। तो 185 प्लस एफ आपका सिग्मा एफ आई आ गया है, ठीक है। अब हम लोग एक्सआई करेंगे, तीसरा कॉलम। एक्सआई का मतलब क्या होता है, ये दोनों का टोटल क्लास मार्क में जो दोनों क्लास मार्क दिया है, लोअर लेवल और हायर लेवल, वो दोनों का टोटल करके आपको क्या करना है, दोनों का प्लस करना है। कितनी हायर वैल्यू है वो, तो पहले तो ये दोनों का प्लस करोगे तो 10 होता है, 10 का हाफ करना है। क्या करना है, लोअर लेवल प्लस हायर लेवल दोनों का प्लस करके हाफ करो। तो 0 प्लस 10 10 होता है, उसका हाफ करोगे तो 5, और सब में यहाँ पे इसका दोनों का टोटल करोगे तो 30, 30 का मतलब ये 10 का हाफ करोगे 5, ये दोनों का टोटल करोगे 30 का हाफ करोगे तो 50। मतलब सब में गैप जो है इक्वल गैप है 10 10 का, तो सब में 10 10 10 10 ऐड करते जाओ। यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 45, यहाँ पे आ जाएगा 55, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 65, यहाँ पे हो जाएगा 75, यहाँ पे हो जाएगा 85 और यहाँ पे आ जाएगा 95। इन शॉर्ट आप जो लिख रहे हो यहाँ पे गैप कैसे कैसे बना, ये सबका टोटल करोगे, किसी का भी टोटल करो, ये दोनों का टोटल करोगे तो 70, 70 का हाफ करोगे 35, ये दोनों का टोटल करोगे 110, 110 का हाफ करोगे तो 55। मतलब यही होगा, दोनों का प्लस करके उसका हाफ करना है, वो आपका एक्सआई का कॉलम होता है। देन यूआई क्या होता है,
यूआई का मतलब होता है कि एक्सआई में से किसी एक को एफ सपोज करना है। सपोज मान लो ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, उसके एग्जैक्ट सामने 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे मैं इसको आपका ए बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला नंबर। सुनना, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी में मतलब बिगेस्ट मतलब जो होता है लार्जर फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाला जो एक्सआई का कॉलम है उसमें उसको हम लोग ए बनाएंगे। तो मैंने ए को डिसाइड कर लिया है 45। और यूआई का मतलब होता है, यूआई का फॉर्मूला ऐसा है कि एक्सआई माइनस में ए अपॉन में एच होता है। क्या होता है, एक्सआई माइनस में ए अपॉन में एच होता है। अब हम लोग कैसे इसको ढूंढेंगे, तो एक्सआई मतलब यहाँ पे 5 है, देखना मैं एक्सआई की जगह 5 रख रहा हूं। फिर ए की वैल्यू ने क्या डिसाइड की, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने, तो ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाय एच कितना है, तो गैप जितने जितने का दिख रहा है वो एच होता है, डिवाइड बाय 10 करो। तो यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 45, तो आंसर आएगा माइनस में 40 अपॉन में 10, 0 0 कट, आंसर बन जाएगा -4, यानी यहाँ पे आएगा पहली आएगा नंबर -4। वैसे ही सेम ये हो जाएगा -3, वैसे ही सेम ये वैल्यू रखते जाओगे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं 15 लिख रहा हूं तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करो तो बचेगा कितना, -30, ठीक है सॉरी हाँ -30, देन आएगा इसको कट करो तो -3, इसकी जगह हो जाएगा -3, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही ये आएगा -2, ये होगा -1, ये आ जाएगा 0, 45 माइनस 45 0, 0 अपन को भी करो 0, यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। इस तरीके से हमको नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। कैसे लिखे, यूआई का वैल्यू कैसे आया, तो यूआई का वैल्यू मिला हमको ये फॉर्मूला में से, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूआई, ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूआई। नाउ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसको रफ करके हम लोग पहले एफ आई यूआई ढूंढेंगे। यानी कि यहां तक हमने कर लिया, ये 2 क्वेश्चन में दिए होंगे कॉलम, ये वाला वैल्यू हमने देखा, ये दोनों का प्लस करके हाफ करते गए तो आंसर मिला। यूआई कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी जस्ट यूआई का, तो इसमें से क्या क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो नंबर होता है उसको हमने ए ले लिया, इसमें से सबको माइनस करते गए तो इस तरीके से वैल्यू मिली है। अब क्या करेंगे, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का और ये कॉलम एफ आई का और यूआई का, मतलब एफ आई और यूआई ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आएगा। फिर से बोल रहा हूं, सेकंड नंबर का कॉलम एफ आई का, फोर्थ नंबर का कॉलम यूआई का, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एफ आई यूआई मिलेगा। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 जा कितना होगा 32, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, माइनस में, माइनस ध्यान देना है, माइनस में हो तो माइनस में रखना है, ठीक है, माइनस में 22 जा माइनस में 40, 45 1 जा माइनस में 45, 64 0 जा 64 0 जा 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0 हो जाएगा, 32 1 जा 32 हो जाएगा। एफ नहीं है, मतलब एफ कोई नंबर है उसको ढूंढना है, तो एफ 2 जा 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको मैं राउंड कर रहा हूं जिसको हमको ढूंढना है। 8 3 जा 24 हो जाएगा, ठीक है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, मैं 0 8 लिख रहा हूं, और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमको इसका टोटल करना है, ये यहां तक माइनस की वैल्यू, यहां से प्लस की वैल्यू, ये 0 था, ठीक है, समझना, फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लाई किया है, 8 4 जा -32, 4 3 जा -12, 22 जा -40, 45 जा 45 माइनस में, 64 0 जा 64 हो जाएगा, मतलब 0 0 हो जाएगा -1, 31 2 31 सॉरी 32 1 जा 32, f 2 जा 2f, 8 3 जा 24, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, ठीक है। अब इसका टोटल करना है, क्योंकि इसको हमको एक्सआई सिग्मा एफ आई यूआई, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, क्या करना है टोटल, कितना आएगा, पहले माइनस का टोटल करते हैं फिर नीचे प्लस का, और इसको भी लास्ट में लेंगे, पहले माइनस का टोटल, तो 2 + 2 4, 4 + 5 9, फिर से बता रहा हूं, 2 + 2 4, 4 + 5 9, यहाँ पे आएगा 3 + 1 4, 4 + 4 12, सॉरी 4 + 4 8, 8 + 4 12, यानी कि यहाँ पे माइनस में 129 आएगा, ठीक है, माइनस में 129। फिर से बता रहा हूं, देखो 32 32 डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं वैसे चाहो तो, पर ऐसा नहीं करना, हमको ऐसे गलती नहीं करनी। तो 2 + 2 4, 4 + 5 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3 4, 4 और 4 8 और 4 12, ठीक है, माइनस में आ गया 129। अब प्लस वाले का टोटल करो, इसको भी प्लस में ऐड मत करना, अलग से रखना है। 2 + 4 6, 6 + 8 14, ठीक है, कैरी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 1 4, फिर से बता रहा हूँ, 2 + 4 6, 6 + 8 14, कैरी 1, यहाँ पे आएगा 3 + 1 4, 4 प्लस इसको लेना है, टोटल में नहीं है, तो 4 + 2, ये सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है स्टूडेंट का, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो यहाँ पे आएगा प्लस में 74, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 129 में से 74 को माइनस करो, 9 - 4 होगा 5, शायद तक दिखेगा नहीं, पता नहीं, देखो तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आएगा 5,
12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, मतलब माइनस में 55। मैं इसका टोटल यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ये आएगा माइनस में 55 और प्लस में ये 2f को अलग से लिखना है। क्या करना है, माइनस में 55 ये सिग्मा FIUI की वैल्यू आई है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 आया, 12 में से 7 गया तो 5 आया, माइनस में 55 प्लस 2f आ गया है, ये हमारा सिग्मा FIUI आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, सिग्मा FIUI चाहिए, हाँ मिल गया, देन सिग्मा FI चाहिए, हाँ मिल गया, ठीक है, ये वैल्यू है सिग्मा FI की, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, H चाहिए, हाँ H भी मिल गया हमारे पास, H भी है, गैप कितने का है, और A भी मिल गया, यस हमारे पास A भी है, ये 40। बस इतनी वैल्यू होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा, सर इसमें इतना है तो फिर XI पर, लेकिन हमको तो मीन भी दे दिया है, तो मीन भी है हमारे पास, यस। हमको क्या ढूंढना था इसमें, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला समय F ढूंढना है। पहले मैं x बार की जगह पर ये वैल्यू रखूंगा, यानी कि यहाँ पे करूंगा मैं 43.75, फिर इक्वल टू की साइन, a की वैल्यू है 45 प्लस ये a की वैल्यू 45 है, प्लस सिग्मा FIUI क्या है, उसको ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, माइनस में 55 प्लस 2f, ठीक है, अपन में इसकी वैल्यू कितनी है 185 प्लस में f, और मल्टीप्लाई कितना है 10 का गैप है, तो 10 का गैप। इसको क्या, अब देखो इसको इस तरीके से लिखा, ये पूरा का पूरा एक में है, जब तक यहाँ पे ये सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, यानी ये प्लस का ये पूरा सॉल्यूशन अलग से करना है, पर ये पहले प्लस वाला, इसको मैं क्या करूंगा, इसको लेके जाऊंगा तो इस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 43.75 माइनस हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 45, ये इक्वल टू की साइन यहाँ आ जाएगी, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वापिस ऐसे कैसे लिखे, तो माइनस में 55 प्लस 2f अपॉन में 185 प्लस में f, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, ये अलग है, ठीक है, इतना रहेगा, समझ में आ रहा है। ऐसा भी लिख सकते हो और आपको ठीक लगे ऐसा आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से रखा है इसको, डन, ये हो गया, इस तरीके से इतनी वैल्यू बची है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कैसा करना है, 45.00 माइनस में 43.75 को माइनस करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे कट, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे आएगा 0, मतलब 1.25 बच रहा है। कितना बच रहा है 1.25, इसमें से मैंने इसको माइनस किया, 1.25 हमारे पास बच रहा है, वो लिखना है हमको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.25, लेकिन यहाँ पे नंबर बड़ा है ये वाला, तो आंसर आएगा माइनस में 1.25 इक्वल टू ये पूरा का पूरा चिट्ठा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई में है उसको मैं सामने लेके जाऊंगा तो डिवाइड में और जाएगा, या इसको रहने दो, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, जो भी करना जैसा ठीक लगे आपको। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 है, हमको क्या करना है, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये और डिवाइड में बन जाएगा 10, हमारे पास है माइनस में 55 प्लस 2f अपन में आएगा 185 प्लस हो जाएगा f, ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास बची है। इसको और डिवाइड करोगे तो आंसर तो और पॉइंट में जाएगा, ठीक है, रहने देते, चलो कर देते हैं ऐसा तो ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू अलग थी देखना, ये बन जाएगा माइनस में इसकी वैल्यू और एक 0 जाएगा, या फिर इसके 0 और नीचे उतार दो तो ये हो जाएगा 125, इसके 2 0 नीचे उतारो तो 2 0 और इसका 0 था, मतलब 3 0 हो जाएगी, तो माइनस में 125 इक्वल टू ये वही की वही वापिस बात आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस में 55 प्लस 2f अपन में होगा 185 प्लस हो जाएगा f, इतनी वैल्यू है हमारे पास। अब क्या करना है, चलो मैं ब्रैकेट नहीं कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा देखना ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ और इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई में लूंगा, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्टली करते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा पॉइंट में, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 पॉइंट ये इसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसा हो तो भी चलेगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई में लेते हैं, तो 125 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 125 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, सुनना 8 से, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, और 8 1 जा 8 प्लस 1 10, बस 8 प्लस 2 10, तो मतलब 10,000। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 1/8, क्या बन जाएगा 1/8 बन जाता है, तो इसका आंसर ऐसा बनेगा, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये आंसर बनता है माइनस में 1/8, ये पूरा का पूरा नंबर है, मतलब ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, तो वापिस मैं लिख रहा हूं माइनस में 55 प्लस 2f अपॉन में है 185 प्लस में है f, ठीक है। अब ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये 8 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, देखो तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे इसको रफ करना पड़ेगा इक्वल को, ठीक है, अभी थोड़ा दिख नहीं रहा है, मुझे रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं इस साइड का पूरा जो वैल्यू है इसको रफ कर रहा हूँ और हम लोग आंसर को आगे कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी 14 मिनट से सम में चली गई है, पर ये बहुत बड़ा सम है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम है, तो हम लोग इसको यहाँ पे से आगे बढ़ाते हैं।
यहाँ पे मैंने बोला था कि इसको डिवाइड करते करते ऐसा बना कि माइनस में 1/8, तो माइनस में 1/8 इक्वल टू आया माइनस में 55 प्लस 2f, अपॉन में है कितना 185 प्लस f है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई में और इसको उठा के इसके साथ में मल्टीप्लाई में, तो ऐसा बन जाएगा माइनस में 1 के ब्रैकेट में 185 प्लस हो जाएगा f। सुनना, ये डिवाइड वाला था सामने की ओर, उसको मैंने यहाँ पे लेके आया, इसको मैं इसके यहाँ पे लेके आऊंगा, तो ये 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में 55 प्लस 2f के साथ, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब इसका 1 का ही मल्टीप्लाई, ये पानी पूरी है, इसको खिला दो, इसको भी खिला दो, दोनों को खिला सकते हैं, मतलब पानी पूरी है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ब्रैकेट में, तो पानी पूरी समझ के चलना है, दो फ्रेंड है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 185 बन जा 185 माइनस में, ठीक है, माइनस प्लस माइनस में तो माइनस f हो जाएगा, 1f जा f। ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 8 5 जा 40 माइनस में 440 हो जाएगा, ठीक है, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 माइनस में 440, देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 16f बन जाएगा। सो 8 2 जा, ये भी पानी पूरी है, इसको खिलाओ, ये भी पानी पूरी है, इसको खिलाओ, दोनों को खिलानी पड़ेगी, लाइक दैट। अब f वाले को पास में लाओ, इसको यूं लेके जाओ, तो इसको यूं लेके जाऊंगा और इसको मैं यूं लेके आऊंगा, ठीक है, तो माइनस वाला यूं जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 440, और ये तो माइनस में था, ये तो 185 माइनस में, इक्वल टू ये क्या था 16f था, और ये माइनस वाला इस साइड में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो तो 440 में से 185 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 बोरो, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे कट करो, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे वापिस 10, तो 13 माइनस 5 करोगे तो 5, यहाँ पे कट करोगे तो 3, ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 255 ये दोनों का माइनस करने से बचते हैं। क्या किया मैंने, 0 था, 0 में से 5 नहीं जाता, 10 बोरो किया, 10 माइनस 5 किया, फिर यहाँ पे कट मारा, 3 हो गए, और वापिस मुझे 3 में से 8 नहीं जाएगा, वापिस 10 लिया तो 13 हो गए, 13 में से 8 किया 5, और यहाँ पे कट मारा 3 हो गए, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है, 255 इस तरीके से इसका वैल्यू बचेगा, इक्वल टू आएगा 17f। अब हमें क्या करना है, तो 17f इक्वल टू ये f जाएगा डिवाइड में, सॉरी 17 जाएगा डिवाइड में, तो 255 डिवाइड बाय हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 17। देखते हैं 17 को डिवाइड करके देखते हैं कि क्या होता है। अब 17 फाइजा तक तो आएगा, चलो 17 टेंजा भी आएगा, तो 17 फाइजा होता है 85, 17 टेंजा होता है 170, और ये तो इससे भी बड़ा है, तो एक काम करते, पीछे 5 है तो एक काम करते 5 और 10 को टोटल मार के 17 में 15 सा ट्राई मारता हूं कि 17 15 सा कितना होता है, 17 15 सा 15 7 सा क्या होगा, 15 7 सा होता है 105 कैरी 10, और 15 1 सा 15 प्लस 10 कितना होगा 25, 255, यस बराबर है। तो कहने का मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है मेरी तरीके से, तो f की वैल्यू इसको कट करोगे तो f की वैल्यू आएगी 15। दिस इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी आंसर, ये फाइनल आंसर है जो f की वैल्यू आपको पूछी गई। तो f की वैल्यू इस तरीके से बनती है 15 पर। सम बहुत लंबा था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, पर इसको मैंने इस तरीके से शॉर्ट आउट करके आपको दिखाया है। आपको सम को बीच में पॉज करके या इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले अगर क्वेश्चन है तो इस तरीके से हम लोग इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी करने जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और ये बोर्ड के लिए बहुत 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 आईएमपी क्वेश्चंस है आपका, चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो, हर एक स्टूडेंट के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस हेडेक है, और उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से सीखना है, ध्यान से समझना है। तो ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करना। भले सम लंबा गया, वीडियो भले लंबा जाए, लेकिन इसको स्पेशली मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस बनाए, तो आपको इसको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। Yes students, now I am going to start the second question, और मैं हर एक के दो क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। अभी मीन का दूसरा क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन किया, काफी लंबा चला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जितने भी क्वेश्चन थे बहुत काम के हैं, और इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। सुनना, मीन का मैंने पहले क्वेश्चन दिया, उसमें सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट को नहीं आते। इसमें थोड़ा सा टेक्निक से चलना है तो ये आपका सम आएगा, वरना उसका आंसर आएगा नहीं। सुनना, तो मैं अभी दो सम लूंगा, मीन के 2 सम, मोड के 2 सम, और मीडियन के 2 सम। इस तरीके से हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, या हो सकता है कि भाई देखते हैं कि डिपेंड्स ऑन दैट कितना टाइम जाता है, कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो मुझे बनाना है, तो उसके हिसाब से चलाऊंगा। लेकिन अभी मैं मीन का ही एक दूसरा क्वेश्चन लिया, लेकिन पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, F1 भी नहीं दिया है, F2 भी नहीं दिया है। जब ऐसा होगा ना, देखना मैं फिर से बता रहा हूं, मीन के जो क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन था
उसमें जब सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, मतलब यहाँ का टोटल करके नहीं देंगे। पर जब भी अगर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है तो इसमें यहाँ पे आपको टोटल दिया होगा। तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर दिया है कि गिवन डेटा का जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो इतना है, मतलब 120। देखो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का पूरा लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा और दूसरा यहाँ पे जगह भी नहीं है, तो मुझे शॉर्ट आउट भी करना है। तो यहाँ पे टोटल आपको दे दिया होगा, तो ये टोटल दिया है, इसका टोटल दिया है 125। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपका टोटल लिख देता हूं, पर हमको इससे कुछ लेना देना अभी नहीं है, अभी नहीं है। हाँ होगा, जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमको इसको इसके अलावा इसका टोटल अलग से करना पड़ेगा। इससे तो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं कि आपको समझना है कि क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट आउट करना है। दूसरा पॉइंट, मीन की वैल्यू आपको दे दी है, तो 22.12 मतलब 22.12 इज द वैल्यू ऑफ द मीन एक्स बार। तो आपको क्या ढूंढना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2 की वैल्यू ढूंढनी है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। वापिस वही का वही फॉर्मूला यूज करना है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू एच। अब देखना यहाँ पे गैप भी थोड़ा डिफरेंट दिया, लेकिन देखना गैप इक्वल ही है, भले ऐसा लगता है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन चूज किया है कि ताकि आपको अगर तकलीफ हो तो समझ में आए। हमको देखना है तो 0 to 4 दिया है, फिर 5 to 9, पर देखने जाओगे तो हमको इस तरीके से गैप देखना है। तो 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का गैप है, मतलब गैप इज इक्वल, तो h की वैल्यू फिक्स दी है 5, समझ जाना। हमको ऐसे से गैप देना है, 10 में से 5, 0 में से 5, 0, 5 में 0, इस तरीके से। तो गैप है सब में 5 का, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5, ये वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू कैसे लाएंगे, सबसे पहले हमको xi ढूंढना है, और मैंने बताया था कि xi कैसे ढूंढते हैं। तो xi करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये दोनों का टोटल करके इसका हाफ, और हर एक में करना पड़ेगा। तो 0 + 2 उसका हाफ करोगे, मतलब 0 + 4 का हाफ होता है 2, ये दोनों का प्लस करके हाफ करो, तो 5 + 9 कितना होता है, तो 9 में 5 ऐड करोगे तो 14 का हाफ करोगे तो 7, ठीक है। देन सब में 5 का गैप है, 5 ऐड करते जाओ, वही का वही आंसर आएगा। 10 + 14 24 का हाफ करोगे तो 12, ठीक है। ये दोनों का प्लस करो तो 19 और 15, तो 19 में एक ऐड करोगे 20 + 14 तो क्या हो जाएगा, 34 का हाफ करोगे तो 17, मतलब यहाँ पे 5 का गैप है, वही आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 22, देन आएगा 27, देन आएगा 32, देन आएगा 37, देन आएगा 42, ठीक है ना। इसी तरीके से हमको सम को शॉर्ट आउट करना है। अब देखना यहां पर मुझे F1 और F2 नहीं दिया है, अब यहां पे ध्यान से सुनना और यहां पे ध्यान से कैसे शॉर्ट आउट करता हूं वो देखना। जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है ना, जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है तब क्या करना है, तो UI वाला जो कॉलम होता है, UI वाला कॉलम, और UI कैसे ढूंढते हैं मैंने बताया था आपको, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था UI का कि xi - a अपॉन में h, ये इसका फॉर्मूला है, और अभी हमने आगे वाले सब में किया ही था, तो अभी मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, ठीक है ना। ऑलरेडी मुझे टाइम बहुत चला जाता है। तो यहाँ पे F1 मतलब दो अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो पहली वाली मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने एग्जैक्ट सामने यहाँ पे हमको 0 कर देना है। समझना मेरा पॉइंट ध्यान से, अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है तो पहली वाली ऊपर वाली जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वहां पर ही आपको 0 देना है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, ये जो xi है, हमने इसके xi के एग्जैक्टली सामने ये वाला जो है यहाँ पे हमारा बन जाएगा a, हमको a को इसको डिनोट किया, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे लेनी। अभी मैं xi की वैल्यू 2 लूंगा, 2 में से 17 जाएगा तो -15 बचेगा, अपॉन में 5 करूंगा तो -3, तो मतलब यहाँ पे आएगा -3। देखो फिर से बता रहा हूँ, एक बार रख के दिखा देता हूँ। तो 2 ये वैल्यू है, माइनस में a मतलब -17, अपॉन में h मतलब 5, ये हो जाएगा माइनस में 15 और अपॉन में 5, 5 3 15 -3 आ गया। वैसा ही सेम -2 -1 नीचे आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आपकी वैल्यू बनती है जो मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो UI कैसे ढूंढा, तो इस तरीके से फॉर्मूला में वैल्यू रख के हमको ढूंढना है, लेकिन हमको पता चल गया ये इसकी शॉर्टकट टेक्निक ये है कि सबसे बड़े फ्रीक्वेंसी पे नहीं ध्यान देना है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में पहला वाला मिसिंग नंबर है वहां पे आपको 0 रखना पड़ेगा, तो आंसर जल्दी से आएगा, ठीक है। इस तरीके से किया। पहले मैं इसका टोटल भी ले लेता हूं क्योंकि टोटल की हमको जरूरत पड़ेगी, तो देखते हैं टोटल करते हैं। 8 + 3 11, 11 + 2 11 + 2, मैं ऐसे डायरेक्टली सीक्वेंस में जा रहा हूं। 8 + 3 11, हम लोग पहले वंस का डीसी मतलब लास्ट वाले नंबर का, मतलब वंस नंबर का हम लोग यूनिट नंबर के हम लोग पहले एडिशन करते हैं। 8 + 3 11, 11 + 2 कितना होगा 13, 13 + 5 कितना होता है 18, 18 + 1 19, 19 + 6, 19 + 6 कितना होता है 25 + 2 27, कैरी आएगा 2, कैरी बन जाएगा 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, तो मतलब यहाँ पे 87 प्लस F1
प्लस F2 होगा, क्योंकि ये दोनों को अभी टोटल में लिया नहीं था, तो हमारा यहाँ पे टोटल बन रहा है 87 प्लस F1 प्लस F2 बन रहा है। क्या बन रहा है, फिर से यहाँ पे टोटलिंग किया तो 87 आ रहा है टोटल का नंबर का, और F1 F2 नहीं था, उसको अलग से मैंने टोटल में लिया है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो अपना आंसर बनेगा, बाद में बात करते हैं। अभी आपको सिग्मा FI की वैल्यू दे दी है, ठीक है ना। ओके, हम लोग क्वेश्चन में आंसर रख रहे हैं, पहले हमको ये बाकी था, ये नंबर करते हैं। तो FIUI का कॉलम क्या होता है, सेकंड कॉलम फोर्थ कॉलम, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस में, 8 2 जा 16 माइनस में, 12 1 जा 12 माइनस में, F1 0 जा 0 0। किसी का भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जीरो इज द किंग इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। 35 1 जा 35, 21 2 जा 42, और यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय F2, तो ये बन जाएगा 3F2। इसको अलग से टोटल में लेना है, इसलिए इसको राउंड किया, इसको भी टोटल में नहीं लेना है। ठीक है, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, और 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस वाले का टोटल करो, प्लस वाले का टोटल करो। प्लस वाले का टोटल ज्यादा है तो पहले मैं प्लस वाले का कर लेता हूं। तो यहाँ पे ये प्लस वाले इतने नंबर है, यहाँ से 5 प्लस 2 यानी 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको मैंने मल्टीप्लाई में सॉरी प्लस में लिया नहीं है। 5 प्लस 4 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, कैरी 1 यहाँ पे करनी है। यहाँ पे 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 1 1 1 आंसर आया। अब मुझे माइनस वाले का टोटल करना है, तो 9 और 6। ठीक है, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 कितना होगा 17। अगेन आई एम टेलिंग यू, 6 और 8, 6 और 2 8 और 9 17, कैरी 1। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आएगा। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, माइनस में 37। क्या हो गया, माइनस में 31। इसको लास्ट में रखेंगे हम लोग, तो इसका टोटल करके माइनस करो, यानी यहाँ पे आएगा 10 बोरो, 11 माइनस 7 हो जाएगा 4, इसमें से कट करोगे तो 0 हो जाएगा। वापिस 10 बोरो करो, इसको कट करना है मतलब 0 हो गया। वापिस 10 करो, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पे आएगा, ये कट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, यहाँ पे हो गया 0, मतलब 74 इज द रिमेनिंग आंसर। ठीक है, तो 1 1 1 में से अगर मैं 37 को माइनस करूंगा तो 74 बचेगा, प्लस ये जो था टोटल में, इसको मुझे अभी रखना है। तो 3F2 ये अभी मैंने रखा, ये आपका बन गया सिग्मा FIUI का टोटल। अब हमारे पास वैल्यू है, सिग्मा FIUI की वैल्यू आ गई, यस। सिग्मा FI की वैल्यू है, यस, हमारे पास ये है। H की वैल्यू है, यस। A की वैल्यू है, यस। सबकी वैल्यू हमको मिल चुकी है। ये A है, ये क्या है हमारा, ये A है। ठीक है, दिस इज A। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, और मीन की वैल्यू है, तो मीन की वैल्यू क्या है 22.12, मतलब 22.12 इक्वल टू A की वैल्यू क्या आ गई 17, उसको मैं रख रहा हूं यहाँ पे राइट साइड में 17। ठीक है, प्लस सिग्मा FIUI कितना है, तो 74 प्लस 3F2 डिवाइड में सिग्मा FI कितना है, सिग्मा FI तो अभी हमको लिखना है 125, वो वाला नहीं लिखना है। मल्टीप्लाई बाय H कितना है 5 5 का गैप है तो 5 लिख दिया। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई वाले को इस तरीके से अलग कर देता हूं, ये बीच में प्लस की साइन थी। ठीक है ना, और ये 17 को मैं लेके जाऊंगा, आगे वाले सम की तरह ही सेम करेंगे, इसको यूं लेके जाऊंगा तो 22.12 माइनस में 17 इक्वल टू ये पूरा बन जाएगा, और इसको इससे काट दो तो हो जाएगा 25, 5 25 जा 125। तो यहाँ पे कितना बचा 74 प्लस 3F2 डिवाइड बाय 25 बचा, इतना हमारे पास आंसर में बचा है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 22.12 में से 17.00 को माइनस करना है, इस तरीके से करना है, ध्यान देना है 17.0 होगा, और यहाँ पे बचेगा 12 एज इट इज। 22 में से 17 जाएगा तो 5, मतलब 5.12 बचता है। कितना बचता है 5.12 आपका रिमेनिंग आंसर है। तो मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ 5.12, तो ये आंसर आएगा, यहाँ से मैं आगे कर रहा हूँ 5.12 इक्वल टू 74 प्लस 3F2, और ये जो डिवाइड में 25 था ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मैं एक स्टेप को इसको हटा के मैं इसको ये 25 को डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये स्टेप समझ में आ गया, ये स्टेप मैंने लिख लिया है। अब ये स्टेप को मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो इसमें ऐसा बन जाएगा 5.12 कैसा है, इसमें से इसको माइनस किया, ये 25 वो मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा, डिवाइड वाला था सामने मल्टीप्लाई में गया, अब ये बचा 74 प्लस 3F2 बचा। ठीक है, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5.12 को इस तरीके से लिखते हैं 512 512 अपॉन में 100। आई बात समझ में, क्योंकि 5 के पॉइंट में था, 5.12 था तो 12 का 2 0 नीचे चला जाएगा इस तरीके से। 25 4 जा 100, इसको इससे डिवाइड करो क्योंकि पीछे 12 है तो 4 के टेबल में आएगा,
4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 3 बचेगा और 4 8 जा 38 है ना, 8 4 जा 38, सही है। 128 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, इसको इससे डिवीजन कर दिया, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, 3 बचा और यहाँ पे आएगा, इस तरीके से डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 128 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, इतना बच रहा है 128 इक्वल टू 74 प्लस 3f2 इतना बच रहा है। और ये 74 को अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको लेफ्ट में लेके जा रहा हूं तो ये मैं हटा के इसको कर देता हूं माइनस में। ठीक है, और ये जो इक्वल टू की साइन थी पहले, वो इक्वल टू की साइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, मैंने इसको लेफ्ट में ले लिया तो ये बन गया, क्या हो गया, इक्वल टू में से बन गया माइनस और यहाँ पे हो गया इक्वल टू। आई बात समझ में, ये इक्वल बन गया। अब 128 में से 74 को माइनस करते हैं, 128 माइनस 74, 8 माइनस 4 4, 12 में से जाएगा तो 5, 54। ठीक है ना, क्या बचा 54। तो यहाँ पे आ रहा है 54 इक्वल टू 3f2 का आंसर बन रहा है। मैं देख लेता हूँ जरा सा, बच्चे भी चले गए क्योंकि 12 बजना है रात के। यस, अब यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में जगह है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर लेता हूँ, पर मुझे शायद तक इसको रफ करना ही पड़ेगा, तो देन आई विल रफ इट थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इतना सारा जगह नहीं है। तो पहले, और लंबा समय, तो पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। मैं वीडियो को पॉज करके पहले इसको रफ करता हूँ, तब तक आप इतना देख लो। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने इतना रफ किया है, तो ये जो हमारा आंसर बना 54 इक्वल टू 3f2 जो मैंने यहां से लाया हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 54 यानी कि 3f2 इक्वल टू 54। कितना बचा, 54। ठीक है, अब ये 3f2 का मतलब 3 और f2 का मल्टीप्लाई है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय f2 है। क्या है ये, 3 मल्टीप्लाई f2, तो 3 जाएगा डिवाइड में, तो हमारा आंसर आएगा 52 f2 इक्वल टू 54 अपॉन में हो जाएगा 3 और 3 18 सा कितना हो जाएगा, 3 18 सा। तो f2 की वैल्यू हमको मिल गई है 18। f2 की वैल्यू कितनी मिल गई है, 18। पहला आंसर मिला हमको। तो f1 भी ढूंढना है ना, 2 फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, लेकिन हमारे पास ये टोटल दिया है हमको। क्या दिया है टोटल, इधर ही हमको टोटल दिया है, उसको मैं थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ क्या लिखा है। तो सिग्मा fi ओनली, माय मिस्टेक। तो सिग्मा fi की वैल्यू दी है 125, तो सिग्मा fi दिया है 125, और मैंने जब टोटल किया था सबका तो वो आया था 87 प्लस f1 प्लस f2, और ये होता है टोटल सिग्मा fi। समझ में आ रहा है, ये था सिग्मा fi का आंसर। सिग्मा fi मतलब टोटल जब करते थे तो हमको जब मिसिंग में दिया था तो इतनी वैल्यू थी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिग्मा fi की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दूंगा, 125 रख दूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 125 इक्वल टू यहाँ पे 87 प्लस, अभी हमने f1 नहीं ढूंढा, f1 ढूंढना है, पर f2 हमने ढूंढ लिया जिसकी वैल्यू आ गई है 18। अब ये दोनों का प्लस करके इसको लेफ्ट में लेके जाओ, जो बोलेगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 125 इक्वल टू 87 में 18 प्लस कर दो, ये दोनों का प्लस कर सकते हैं हम लोग। तो 7 प्लस 8 15 कैरी 1, यहाँ पे हो जाएगा 10 105। ठीक है ना, 8 प्लस 7 15 कैरी 1, ये हो जाएगा 105। तो आंसर आया 105 प्लस आएगा f1। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, f1 की वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, ये अलग सा था। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अच्छा होता है। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं थी इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास आया f1, तो f1 इक्वल टू ये कहां चला जाएगा, लेफ्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बनेगा 125 था, माइनस में 105 हो जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी f1 की। तो f1 की वैल्यू मिली हमको 20 मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हमको दोनों आंसर मिल गए, f1 और f2 दोनों के आंसर हमको मिल गए 20 और 18। इसीलिए मैंने ऐसे 2 अलग अलग टाइप के सम आपको करवा के शॉर्ट आउट करवाया है। सिर्फ 2 सम हुए, आधा घंटा चला गया, लेकिन बहुत 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 आईएमपी सम है ये, समझ लेना। तो ये वेरी मच इंपॉर्टेंट सम है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो सीबीएसई स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आईसीएसई स्टूडेंट्स हो। ठीक है ना, ये सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को किया है और इसको इस तरीके से शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द मोड क्वेश्चन। अभी हमने मीन के 2 क्वेश्चन सवाल किए हैं, 34 मिनट्स हो चुकी है। मोड के सवाल करेंगे, मीडियन के करेंगे, ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो मेरा हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग टेम्पररी ट्राई करते हैं। देन सुनना, और एक बात, दूसरा पॉइंट शुरू करने से पहले, इसके बाद के मेरे कुछ वीडियोस है वो स्पेशली हर एक चैप्टर वाइज तो आएंगे ही, पर अभी मुझे पेपर्स भी रखने हैं, वो अलग अलग डिफरेंट में कुछ 10 15 या 25 पेपर रखने वाला हूं, और वो अलग अलग पेपर्स में से, उस पेपर में से जो मेन सवाल है, ऐसे जो कुछ काम के सवाल है जो बोर्ड की एग्जाम में आ सके, ऐसे है हर एग्जाम में,
चाहे वो सीबीएसई की हो, चाहे वो आईसीएसई की हो, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स की हो, चाहे बेसिक्स मैथ्स की हो, किसी की भी हो, पर वो 10th स्टैंडर्ड की स्पेसिफिक कोई भी बोर्ड एग्जाम होगी उसके लिए वेरी आईएमपी क्वेश्चंस होंगे, और ये क्वेश्चन भी वेरी आईएमपी है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस करना, और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं मोड पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग मोड का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, मीडियन के सॉरी मीडियन के हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, अभी मोड का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक्चुअली नॉर्मल जो मोड का क्वेश्चन होता है, नॉर्मल मोड का क्वेश्चन, मोड के क्वेश्चन में कभी भी हमको ये 2 मतलब हमेशा 2 कॉलम ही दिए होते हैं, हम लोग तीसरे से ज्यादा कॉलम मतलब उसमें कोई कॉलम बनाना नहीं होता, पहली बात तो ये। मोड के किसी भी क्वेश्चंस में, जो नॉर्मल क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग इसके बाद में कुछ आगे कुछ करते नहीं है, मतलब कोई भी कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाते नहीं है। जैसे कि मीन में हमने 5 कॉलम बनाए, मतलब 2 कॉलम क्वेश्चन में होते हैं और 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए, एक्सआई, यूआई, एफआई, यूआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर मीडियन में भी होता है, एक कॉलम अलग से बनाना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर सुनना, जो नॉर्मल क्वेश्चन मोड का होता है, वो मेरा पॉइंट भी बाकी था, तो अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन होता है मोड का, उसके अंदर कभी भी टोटलिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें जो दिया है उसमें से F1, F2, F0 हम लोग करते हैं। मतलब सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग F1 लेते हैं, छोटे वाले को F0, उसके ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2 करते हैं, वैसा ही करना है सेम। पर उसमें क्या था कि जब नॉर्मल क्वेश्चन में हमको कभी इसका टोटलिंग की जरूरत पड़ती नहीं थी। पर अगर मान लो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है और मोड का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको टोटलिंग दिया होगा, बराबर, टोटलिंग आपको दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में टोटलिंग दिया है और मोड की वैल्यू भी दी है, मोड की वैल्यू दी है 34.5, ठीक है। यहाँ पे मोड की वैल्यू दी है 34.5, यानी कि मोड Z दिया है 34.5, और इसमें इसका टोटल करके भी दिया है, क्योंकि हमको A और B ढूंढने हैं ना, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको ढूंढनी है, A और B की वैल्यू ढूंढनी है, पर इसका टोटल दिया है आपको 165। देखो हमको यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी इनडायरेक्टली जरूरत है, इसलिए इसको रखा है। क्यों जरूरत है हम लोग अभी इसमें क्वेश्चन में देखेंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा या फिर आंसर आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे इसका टोटल आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे टोटलिंग दिया है, क्यों दिया हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि भाई इतना गिवन डेटा है, उसका टोटलिंग इतना है, मतलब 165 का मोड का, ये मतलब इतना मोड है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ये मैंने जनरल बात इंफॉर्मेशन जो दिया 4-5 मिनट गए, अब हम लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे ए और बी ढूंढना है, पर हमारे पास टोटल दिया है 165। क्या करेंगे, भले टोटल दे दिया है, फिर भी हमको टोटलिंग अलग से करना होगा, हम लोग अलग से टोटल करते हैं। तो 5 + 11 क्या होगा, हमें ऐसा नहीं करना है। 5 + 1 6, 6 + 3 कितना होता है 9, 5 + 1 6, वो वाला 6 नहीं पे, तो 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 6 कितना होता है 15, 15 0 15, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा 15, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैरी आएगी 1, मतलब ऊपर आएगा 1, 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, यानी 95 हुआ। कितना हुआ ये 95 हुआ है। 95 प्लस यहाँ पे देखो ए और बी अलग अलग है, तो +a + b, ये हमारा टोटल आया। सुनना, मैंने क्या किया, इस सबका टोटलिंग किया, 5 + 11 16, 16 + 3 19, 19 + 50, तो 19 + 50 यानी 50 + 19 69, 69 + 10 79, 79 + 6 85, 85 + 10 95, बराबर है 95 + a + b। पर ये क्या था, सिग्मा fi, और उसका टोटल तो हमको दे दिया है, ठीक है ना। तो सिग्मा fi = इतना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको शॉर्ट आउट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा fi = क्या करेंगे यहाँ पे 95 + a + b दिया है। देखना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमको दी है 165, और ये है 95, ये है 95 + a + b। क्या करूंगा मैं, इस 95 को यूं लेके जाऊंगा, माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट माइनस या फिर लिखता हूं, चलो यहाँ पे इसको माइनस कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, यूं गया, और ये इक्वल टू की साइन आ जाएगी यहाँ पे। आई बात समझ में। इसको मैंने उठा के इस साइड में लेके गया, माइनस हो गया, इसमें से इसको माइनस करो तो 165 में से तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 70। तो ये क्या हो गया, a + b की वैल्यू, यानी कि a + b की वैल्यू मिलती है 70। ये हमारे लिए काम का है, इसलिए इसको टोटलिंग किया है। ये इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, कहां पे पड़ेगी हम लोग बात करते हैं, ये लाने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। अब हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास a + b कितना आया,
यहाँ पे मैं इतना लिखा है, ध्यान रखना, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। तो a प्लस बी की वैल्यू मिल रही है हमको 7070 मिल रही है, वो हमने इस तरीके से ढूंढी है, इस तरीके से हमने इसको ढूंढा है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना मैंने क्या किया यहाँ पे। तो मैं जस्ट मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे इसको रफ भी करता हूँ। समझ में आया क्या किया? सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये दोनों इतना का टोटल किया, प्लस किया, ये 95 को लेके गए, माइनस हो गया, ये आंसर आ गया। तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। अब हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं जेड, सॉरी ये तो मेरे पास मार्कर चल रही है, वाली कर दे रहा हूँ। मोड की वैल्यू पर, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड का फॉर्मूला है एल प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय H, ऐसा हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2, लेकिन Z की वैल्यू दी कितनी है, 34.5। अब इसका क्या करेंगे, तो 34.5 का सब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, लेकिन L कहां से लाओगे, F1 कौन सा लोगे, F0 कौन सा लोगे। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि मोड जो दिया है, मोड का मतलब होता है कि जो ज्यादातर फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई है वो, तो कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी 34.5, मतलब वो कौन से नंबर में, मतलब कौन से क्लास में आ रहा है वो देखना है। तो 34.5 की वैल्यू किसके बीच में आ रही है, ये वाले क्लास के बीच में आ रही है। देखो 32 और 41 के बीच में ये वाला नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ पे वापिस हो रहा है। तो ये जो 32 वो आपका बन जाएगा L। समझना, फिर से बोल रहा हूं, ये आपको जो मोड की वैल्यू दी है, वो मोड की वैल्यू इस क्लास में देखनी है कि किसके बीच में आती है। तो ये वैल्यू है, ये दोनों के बीच में आ रही है, ठीक है। और इसको हमने L ले लिया, समझ में, मतलब छोटा जो लोअर पॉइंट था उसको हमने L लिया, और इसी लाइन में हम लोग इसको लेंगे हम लोग F1, मतलब ये आपका बन जाएगा F1। तो F1 की वैल्यू मिलती है हमको 53, F1 की वैल्यू मिलती है 53। ये ऊपर वाला बन जाएगा F0, ये नीचे वाला बन जाएगा F2, और हमको इसकी तो वैल्यू चाहिए थी, ठीक है ना। तो वैल्यू रख रहे हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, Z की वैल्यू है तो Z की जगह पे लिखेंगे 34.5, मैंने लिखा Z की जगह पे, बीच में इक्वल टू की साइन, L की वैल्यू 32 तो लिख दो 32, प्लस में F1 की वैल्यू कितनी है 53 लिखो, माइनस में F0 क्या है A, अपॉन में F0 A है ना, अपॉन में 2F1 यानी 2 के ब्रैकेट में 53, ठीक है, 2 के ब्रैकेट में 53, देन माइनस में A माइनस में B, क्योंकि इसकी वैल्यू A है, इसकी वैल्यू B है, मैं इसका ब्रैकेट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय H। H में क्या क्या है, तो H में गैप कितने कितने हैं देखते हैं, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से माइनस करो, तो H की वैल्यू आ रही है 9, विचित्र वैल्यू है, पर ठीक है, यहाँ पे 9 का गैप तो 9 लिखो, 10 का गैप नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे इस में, तो हो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक स्टेप और कर देता हूं मैं, तो मैंने 32 को यहां से उठा के लेफ्ट में लेके जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, और ये जो इक्वल टू था सरक के कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा इक्वल टू। समझ में आ रहा है, 32 पहले लेफ्ट में से राइट में था, राइट में से मैंने लेफ्ट में ले लिया, माइनस हो गया। अब मुझे 34.5 में से 32 को माइनस करना है, 34.5 माइनस में 32.0, तो ये क्या बन जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 2, 2.5 इज द आंसर। क्या बनेगा, 2.5 बच रहा है, वो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूं, तो यहाँ पे बचेगा 2.5, क्या बचेगा 2.5 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ पे देखना है, तो 53 माइनस में A ये है, रख दो ऐसे कैसे, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 53 2 जा, यानी कि यहाँ पे 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 106, माइनस कॉमन निकालते हैं इसमें से, तो ये बन जाएगा A प्लस B, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई बाय 9। क्या किया मैंने, इसको ऐसे कैसे रखा, 53 माइनस A, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 106 है, इसमें से माइनस कॉमन निकाला, ये बन गया A प्लस B मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखो यहाँ पे A प्लस B आया, जो इसकी वैल्यू हमारे पास है 70 दिख रही है, वो 70 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, इसलिए वहां पे करना है। तो ये बन जाएगा 2.5 एज इट इज, यहाँ पे ये भी एज इट इज, इसको रख दो, और क्या करोगे, ये 106 है, माइनस में इसको निकाल दो, तो ये बन जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 9, H की वैल्यू। आई बात समझ में, आगे बढ़ते देख लेता हूं मैं, पहले यहाँ पे दिखता है कि नहीं, कितना हमारे पास जगह है वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ थोड़ी बहुत जगह है, दिख जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें से इसको माइनस करो, देख लेता हूँ एक बार फिर से, नीचे दिख रहा है ना, हाँ नीचे दिख रहा है, चलो। तो यहाँ पे 106 में से 70 को माइनस करो, तो क्या करेंगे, 106 माइनस 70, ये 6 एज इट इज, यहाँ पे आएगा 3, 36 बचेगा, तो कितना बच रहा है 36, 36 बच रहा है। तो मैं यहाँ पे वापिस लिख रहा हूँ 2.5 एज इट इज, ये वाला नंबर यहाँ पे, इक्वल टू की साइन एज इट इज, यहाँ पे 53 माइनस A एज इट इज, ठीक है,
अपन में इसको माइनस करूंगा तो क्या बच रहा है 36 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय क्या था हमारा 9 था, यानी 9 बाहर था मल्टीप्लाई में, देख लेते दिखता है कि नहीं, बराबर दिख रहा है थोड़ा बहुत, लास्ट एंड पे है, ठीक है ना। ये क्या था मल्टीप्लाई बाय एच, तो 9 था, तो ये 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे है, इसको मैं इससे कट करूंगा, डिवाइड में है 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, ये डिवाइड में, इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 25/10, क्योंकि यहाँ पे देखो 2.5 है, इसका पॉइंट नीचे उतारूंगा तो ये हो जाएगा, ये डिवाइड में 4 है, दिख रहा है ना ये, तो ये कहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 53 माइनस ए बचेगा, कितना बचेगा 53 माइनस में ए बचेगा। देखो a प्लस बी था, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये कहां गायब हो गया, तो उसकी वैल्यू मैंने थी वो लिख दी 70, इसलिए वो दोनों हट गए। 25 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 100। समझ में आ रहा है कि मैं और थोड़ा शॉर्ट में करके बताऊं, मतलब और थोड़ा लॉन्ग करके बताऊं, चलेगा ना, समझ में आ जाएगा आपको। ये डिवीजन में 9 का मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड में था, 9 के साथ में इसका डिवीजन कर लिया, 9 4 था 36 हो गया, 4 डिवाइड में था, इसको मैंने मल्टीप्लाई में सामने ले लिया, ठीक है। ना समझ में आए तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा के इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं स्पीड से बता रहा हूँ। ये क्या था मल्टीप्लाई में 9 ऊपर आ जाएगा, ये 36 नीचे, 9 4 जा हो गया, बराबर, इसको मैंने हटा दिया, अब ये बचा 2.5 इक्वल टू ये आ गया 53 माइनस में a अपॉन में 4 है, अब ये 4 जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, आई बात समझ में, ये 9 तो यहाँ से कट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 2.5 को मैंने लिख दिया 25/10, 20 ये 2.5 है ना, उसको 10 कर दिया, ये डिवाइड में था, सामने आ गया मल्टीप्लाई में 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 53 माइनस में a, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 25 4 जा होता है 100 अपॉन में 10 इक्वल टू होगा 53 माइनस में a, 0 0 कट, ये बचा 10, यहाँ पे आएगा 53 माइनस में a, माइनस a को यहाँ लेके जाओ और 10 को उसकी जगह पे लेके आओ, तो माइनस a में यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे जगह निकाल के, तो ये माइनस a को मैंने लाया इस साइड में, राइट साइड में, तो a बन गया, और यहाँ पे 53 माइनस में 10 कर दो, तो ये 10 यूं आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमको मिल गई 43, a की वैल्यू क्या मिल गई 143 नहीं है भाई, 43 है, क्या है 43, a की वैल्यू मिल गई 43, बस इसी a की वैल्यू इसके अंदर डाल दो, a प्लस बी में डाल दो, आंसर मिल जाएगा। चलो यहाँ पे जगह है कि नहीं देख लेते एक बार, दिख रहा है कि नहीं देखने दो मुझे, हाँ थोड़ी बहुत ऊपर जगह है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर से इतनी जगह में मेरे पास a की वैल्यू मिल गई 43, ठीक है, फाइनल आंसर आ गया है। अब हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 70 है, उसमें मैं a की वैल्यू 43 रख रहा हूं, तो 43 a की जगह पे प्लस b इक्वल टू 70 आ गया, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, ये 43 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 43 जो है वो आंसर, यहाँ पे क्या होगा 10 में से 3 जाएगा 7, इसको कट मारो, यहाँ पे हो जाएगा 27, b की वैल्यू मिली 27, मतलब हमारा फाइनल आंसर जो आया, यहाँ पे मैं कहीं लिखता हूँ जगह मिली तो यहाँ पे आया a की वैल्यू, यहाँ पे दिखेगा नहीं शायद तक, चलो समझ में आ रहा है इन शॉर्ट, a की वैल्यू हमको मिली, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिखे तो, वरना यहाँ पे नीचे साइड में लिखता हूँ b की वैल्यू मिली हमको 27, दोनों साथ में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो a की वैल्यू मिली फाइनली 43 और b की वैल्यू मिली है 27, इस तरीके से आपको आंसर को शॉर्ट आउट करना होगा, ठीक है। यस, हम लोग नेक्स्ट सम पे जाएंगे। सो स्टूडेंट, दिखता इतना आसान है पर उतना आसान नहीं है, ये इतना इजी क्वेश्चंस नहीं है और थोड़े टफ क्वेश्चंस भी है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी के 2 क्वेश्चंस, मतलब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसका भी क्वेश्चन लिया। अगर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो इजी आपको जल्दी से आ जाएगा, फिर सभी क्वेश्चन लेते हैं, मैंने बोला था 2 क्वेश्चन लेंगे, देन हम लोग मीडियन करेंगे। तो मैं अभी एक ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ मोड का कि जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, ठीक है ना, और ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा मुझे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मोड। मोड का आंसर आपको दे दिया है और इसमें ऐसा है कि सिंगल फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, मतलब सिर्फ एफ को ढूंढना है, एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग दी है। उसमें आगे वाला सम देखा, उसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी पर उसमें टोटल दिया था। इसमें टोटल जब भी सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो आपको टोटली नहीं दिया होगा, ये बात याद रखना। जब 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग हुई तो आपको टोटल करके दिया होगा, उसमें से आपको ध्यान रख के जो मैंने आगे वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही करना है। पर ये
और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, भले कम क्वेश्चंस हुए, लेकिन ये वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप दूसरे क्वेश्चंस इस टाइप के कर पाओगे। इसलिए ये मैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, और ये सारे के सारे सीबीएसई स्टूडेंट्स देख सकते हैं, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स देख सकते हैं, सारे के सारे आईसीएसई स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एज वेल एज सीबीएसई स्टूडेंट एज वेल एज आईसीएसई स्टूडेंट्स एज वेल एज बेसिक मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड की एग्जाम में आएंगे ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो और ये अगर देख लोगे एक बार, तो इसके जैसे दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो आपको अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। सो हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे टोटल दिया नहीं है, सिर्फ आपको मोड की वैल्यू दी है 39। मोड का फॉर्मूला हमको पता है ऑलरेडी कि z इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। देखो अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला मतलब हमारे पास टिकट, मतलब क्या है कि अगर हमको कोई जगह पर जाना है, मान लो कि रेलवे में जाना है, ट्रेन में जाना है, प्लेन में जाना है या बस में जाना है, कौन सी जगह पर जाना है और कौन सी जगह पे जाने की टिकट है, तो आप उस ट्रेन में या उस प्लेन में या बस में सफर कर पाओगे। पर आपको यही नहीं पता है कि टिकट कौन सी है, कौन सी जगह पे बैठना है, तो कैसे पता चलेगा। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला कम से कम आपको 10 बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ही। मैं बोल रहा हूँ 25 टाइम लिखो और कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। करना ही है, अगर मैथ्स लाए तो करना पड़ेगा। नाउ z की वैल्यू हमको दे दी है, तो z की वैल्यू 39 है, पर 39 की वैल्यू इस क्लास में किसके बीच में आएगी, तो ये दोनों के बीच में आएगी, 35 और 45 के बीच में आएगी। तो ये फिर से बता रहा हूं 39 की वैल्यू ये दोनों के बीच में आएगी, ऑब्वियसली यस। तो ये जो 35 है ना, ये आपका बन जाएगा l लोअर पॉइंट, ठीक है। तो 35 की वैल्यू बन जाएगी, वो l की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब f1 क्या बनेगा, तो जो लाइन में इसमें है उसी आपका ये यहाँ पे आपका f1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा f0 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा f2 बन जाएगा। रुको मुझे मार्कर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, देख लेते हैं। मार्कर में इंक है पर बहुत सारी मार्कर है और यूज होते जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा f1, ये बन जाएगा f2, ऊपर जाएगा f0। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं इसमें, टाइम वेस्ट किए बगैर। तो z की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 39 रख दो, इक्वल टू l की वैल्यू कितनी है, वहां से लेना है 35, प्लस f1 की वैल्यू क्या ली है हमने 7, ये वाली वैल्यू है f1 की वैल्यू, माइनस में f0 क्या है हमारा f है, तो उसको f लिख दो, जिसको मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वही f हो, x हो, कुछ भी हो सकता है। मैं इसको इस जगह पे मैं इसको चलो x लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे लिखना है x, ठीक है, ये मैं x कर देता हूँ, तो x लिखते हैं, ठीक है। 2f1 मतलब 2 के मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा, माइनस में x क्योंकि f0 की वैल्यू है, और माइनस में f2 है 4, तो 4 पहले लिख देते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू लिखी है 7 माइनस x किया ऊपर, मतलब ये था f1 माइनस f0, ये आ गया 2f1 यानी 2 इंटू 7 माइनस f0 यानी x, ये है f2 इंटू h की वैल्यू, मतलब सब में गैप कितने कितने का, तो देखो सब में गैप 10 का दिख रहा है, तो h इज 10। ये 35 को मुझे कहाँ लेके जाना है, इस साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे से शॉर्ट में लिख देता हूं। तो ये 35 को पहले इक्वल टू के राइट में था, मैं उठा के लेफ्ट में भेज रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कर दिया। और यहाँ पे इक्वल टू था, वो इक्वल टू कहां पे आ जाएगा, इस साइड में इक्वल टू बन जाएगा। आई बात समझ में, मैंने क्या किया, इसको उठा के लेफ्ट में ले लिया 35। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 7 माइनस एक्स एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई का 10 है, उसको मैं 10 को यहाँ पे बाजू में मल्टीप्लाई में रख देता हूँ, और ये 2 7 का कितना होता है 14, ये माइनस में 4 है, उसको मैं आगे लिखता हूँ, माइनस में x को मैं पीछे लिखता हूँ, ठीक है। समझना मैंने क्या किया, ये वाला एज इट इज लिखा, ये 10 को मल्टीप्लाई में ऊपर डाल दिया, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, और 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बच रहा है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 4, यहाँ पे आएगा 7 माइनस में x, इसको मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बीच ऐसे रखते हैं। तो 7 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस में x। आप बोलोगे सर ये 10 कट हो जाएगा, नहीं, गलती से भी ऐसी गलती मत करना, ये मल्टीप्लाई में है, इसके बीच में माइनस है, ये दोनों के बीच में प्यार है, सुनना, ये दोनों के बीच में प्यार है तो काट नहीं सकते हैं, ये दोनों के बीच में प्यार है तो भाग के शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भाई भी इसके पास है, इसके पापा इसके पास है। समझ में, कहने का मतलब है ये इसकी फैमिली के साथ है, भले लड़की है, इसकी फैमिली इसके साथ में है, जब तक फैमिली साथ में रहेगी ये दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। समझ में, ये तो जस्ट मजाक थी।
पर इसको डायरेक्टली कट कर सकते नहीं है। तो क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को उठा के मैं यहाँ पे सामने लेके जाऊंगा, क्योंकि ये डिवाइड में है, ये सामने जाएगा तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे जगह है कि नहीं, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई में टैब से लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ कितनी जगह हमारे पास है, देखते हैं, वरना फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इस साइड को रफ करना पड़ेगा। चलो ऐसा तो मैं इस साइड को रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली साइड है, उसको मैं रफ कर लेता हूँ। 2 मिनट रुकना, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा वरना टाइम बिगड़ेगा उसमें। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको यहाँ पे ये जो डिवाइड में था उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ, सामने की ओर जाएगा तो यहाँ पे 4 के साथ में, ये 4 था लेफ्ट साइड में, और 4 के साथ में ये मल्टीप्लाई में आएगा तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू की साइन, तो इक्वल टू की साइन की मैंने, और ये 10 को मैं पहले लिख देता हूँ, क्या करता हूँ, ये 10 को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर ब्रैकेट में लिखता हूँ 7 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई है, ये दोनों का मल्टीप्लाई है। तो 7 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 10 को मैंने आगे लिखा, और ये जो डिवाइड में था, ये डिवाइड में था, नीचे था ये ब्रैकेट, उसको मैंने यहाँ पे सामने मल्टीप्लाई में ले लिया। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था हमारा रूल है पानीपुरी वाला, क्या है कि अगर ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये सिर्फ ये एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ज्यादातर स्टूडेंट की ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये पानीपुरी ब्रैकेट है, मतलब पानीपुरी वाला फॉर्मूला याद करने का। तो क्या होगा, ये पानीपुरी है, इसको भी खिलाना है, ये फ्रेंड को भी, और इसको भी खिलाना है। वैसे ये पानीपुरी है, इसको भी खिलानी है और इसको भी खिलानी है, समझ में आया। दोनों फ्रेंड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको नहीं करते हैं, और इसमें गलतियां होती है। वैसा ही सेम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो क्या होगा, 4 10 40, और 4 माइनस मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो आ जाएगा माइनस में 4x, और बीच में माइनस है। वैसा ही सेम 10 7 70, और 10 का x के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस में 7x, क्या हो जाएगा, माइनस में, सॉरी माय मिस्टेक, 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा, माय मिस्टेक, यहाँ पे हो जाएगा 10x, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे 10x। अब क्या करना है, x वाले को पास में लाओ, x बिगर के, मतलब जिसके पीछे x की पुछड़ी है, मतलब x की टेल है, उसको x के पास लेके जाओ। तो ये देखो बड़ा नंबर है, तो और ये माइनस में, तो मैं इसको लेके जाऊंगा इस साइड में, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको मैं लाऊंगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब ये माइनस वाला यहां चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x, ऑलरेडी माइनस में 4x था, इक्वल टू की साइन भी थी, ये 70 भी था, मतलब ये दोनों को कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों को एज इट इज उतारना है, इसको दोनों को ही खाली ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये माइनस वाला यहाँ पे चला गया, प्लस हो गया, प्लस वाला यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में, 10x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा 6x, और इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बचेगा 30, 7 माइनस 4 3, और पीछे 0। ये दोनों का मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई का जोड़ है, तो कहां पे जाएगा, 6 डिवाइड में जाएगा, तो 30 अपॉन में 6, ये डिवाइड में आएगा, और 6 के टेबल में क्या करोगे तो 30 होता है 5 जा, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 5, यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो आंसर था फाइनल, वो हमको अभी मिल चुका है। यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आंसर है, क्या है 5। आई बात समझ में, दिस इज योर फाइनल आंसर जो हमको ढूंढना था, यानी कि x की वैल्यू मिलेगी हमको 5। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना होगा। अभी 57 मिनट्स ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन ही किए, मीन के 2 और मोड के 2, अभी मुझे मीडियन के भी करने हैं। हो सकता है शायद मीडियन का मैं एक ही क्वेश्चन लूं, पर हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मीडियन का भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं मीडियन का, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसको मैं रफ कर लेता हूं तब तक। Now students, we are going to the third type of question, which is of the median. मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मीडियन के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आखिरी सवाल करवाऊंगा, इसके बाद का, पहले भी ये तो ट्राई करें। तो अभी मीडियन को किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। टोटल आपको दे दिया है कि 100 टोटल है, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर देते ही है जब 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है। दूसरा मीडियन का आंसर दिया है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन का नंबर कितना है, तो मीडियन का नंबर है 32 देखना है कि कौन से क्लास के बीच में आता है, तो कौन से क्लास के बीच में आता है, ये वाले क्लास के बीच में, 30 और 40 के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पहला वाला पॉइंट दिख रहा है ना, पहला वाला नंबर, वो आपका एल बन जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे एम का फॉर्मूला मीडियन का क्या है, एल प्लस n/2 माइनस में सी एफ, सॉरी n/2 माइनस में सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है।
क्या है हमारा फॉर्मूला, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। पर हमको तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सी एफ ढूंढना पड़ेगा, एफ ढूंढना पड़ेगा। सर आपने तो खाली L बता दिया, H पता चल जाएगा कि H की वैल्यू 10 का गैप है तो H आ जाएगा 10। चलो, पर सी एफ और एफ कहां से लाएंगे, तो यही लाइन में हम लोग आगे आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा स्मॉल एफ, यानी ये बन जाएगा हमारा एफ, ये भी मिल गया। पर हमको सी एफ ढूंढना है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब भी मीडियन का सम करते हैं, सुनना, मोड में सिर्फ ये दोनों ही कॉलम होते हैं, उसमें तीसरा कॉलम बनाना नहीं होता है। मोड मीन के अंदर होता है 5 कॉलम करने होते हैं, पर मीडियन के अंदर 3 कॉलम करने हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में या दिया होगा, ये क्वेश्चन आपको मतलब ये कॉलम ड्रॉ करके दिए होंगे, आपको खाली थर्ड कॉलम बनाना है, इसको बोलते हैं CFI यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये था फ्रीक्वेंसी का, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट एज इट इज, लास्ट में ये टोटल करते जाना है। तो यहाँ पे ये वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आएगी, इसमें इसको ऐड करते जाना है। तो 10 प्लस F1, तो 10 प्लस F1, क्योंकि F1 तो हमारे पास है नहीं, पता नहीं है। 10 प्लस 25 तो कितना होगा 35 प्लस F1, ये मतलब ऐड करते हैं। F1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, मिसिंग है, तुमको ढूंढनी है। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, इसको इसमें से ऐड करते जाओ, तो इसको हमने इसमें ऐड किया, ये आंसर ये आया। अब ये वाले आंसर को इसमें ऐड करो, मतलब इसको इसके साथ जोड़ो तो ये आंसर बनेगा। इसको इसके साथ जोड़ते जाओ तो ये बन जाएगा 65 प्लस F1। इसको इसके साथ जोड़ोगे तो 65 प्लस F1 प्लस F2 ऐसा बनेगा। इसको इसके साथ जोड़ो तो 75 प्लस F1 प्लस F2 हमारा ये आंसर बना, ठीक है ना। तो लास्ट का आंसर ये बना। इसका मतलब ये है कि n इक्वल टू क्या है 75 प्लस F1 प्लस F2, पर n की वैल्यू तो हमारे पास है 100, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं 100 कर दूंगा, ये 75 को इस साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस 75 हो जाएगा, तो F1 प्लस F2 का टोटल मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, F1 प्लस F2 की वैल्यू बन जाएगी 100 में से 75 जाएगा तो 25। ये हमारे पास आंसर एक ला के रखना है हमको, क्योंकि लास्ट में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, शॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला है m की वैल्यू 32, तो 32 लिखते हैं m, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है 30, इसको हम लोग को लेफ्ट में लेके जाना, तो मैं माइनस में 30 एडवांस में कर देता हूँ, ठीक है। ये L को उठा के इस साइड में लाओगे तो माइनस में 30 इक्वल टू n/2, हाँ n कितना है हमारा 100 है, तो n/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा n/2, मतलब 100 का आधा 50 आ जाएगा, तो 50 इज द आंसर। तो यहाँ पे बना देंगे 50 माइनस में CF। अब CF किसको बोलेंगे, तो सबसे बड़ा हमने बोला सर ये जो मीडियन जिसके बीच में है वो वाला लाइन, पर वो वाला लाइन नहीं, उसके ऊपर वाला ये वाला लाइन, ये वाली लाइन सुनना, फिर से बता रहा हूँ। मीडियन था हमारा 32, वो कौन से क्लास के बीच में, ये क्लास के बीच में। उसी लाइन में आगे बढ़ोगे तो F, पर उसके ऊपर वाली लाइन में, उसके ऊपर वाली लाइन में ये जो CFI वो CFI ये वाला बनेगा, तो CFI का आंसर आएगा 35 प्लस F1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n/2 की वैल्यू मैंने लिख दी 50, ठीक है ना, n/2 की वैल्यू 50 है, माइनस में CFI की वैल्यू ये है 35 प्लस F1, लेकिन इसको मैं ब्रैकेट में डालूंगा, ठीक है, और इसका मैं होल ब्रैकेट यानी कि बड़ा स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। आई बात समझ में, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ओके। अब ये 50 मैंने क्या लिखा n/2 लिखा, अपॉन में f की वैल्यू कितनी है हमारी, f की वैल्यू 30, तो मैं 30 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 50 माइनस में 35 माइनस में F1, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, नीचे बचा 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ये हट जाएगा। आई बात समझ में, क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, 2 बचा, इक्वल टू की साइन लिखी 50 n/2, ये इसको मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसमें ये बन गया। ये 3 को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा, तो ये 3 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, 2 3 जा क्या होता है, डायरेक्टली लिख दो 6, इसमें से इसको माइनस करो क्या बन जाएगा 15, 50 में से इसको माइनस करो 15 माइनस F1, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये F1 को यहाँ पे लेके जाऊंगा और 6 को इधर लेके आऊंगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास आंसर, F1 इक्वल टू 15 माइनस में 6, और 15 माइनस 6 मतलब 9, ये आपका पहला आंसर मिल गया। F1 की वैल्यू मिल गई 9, क्या मिल गई, F1 की वैल्यू हमको मिल गई 9, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ये F1 की वैल्यू किस में डालेंगे, ये वाले फॉर्मूला में डालूंगा, तो F1 इक्वल टू 9 प्लस F2 इक्वल टू 25, ये 9 को मैं इस साइड में लेके जाऊंगा, माइनस हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू 25 माइनस में 9, तो आंसर मिल जाएगा 14, दिस इज योर सेकंड आंसर, ठीक है। तो F2 की वैल्यू मिल गई हमको 14, हमारा पहला आंसर भी आ गया, दूसरा भी आंसर आ गया, मतलब दोनों की दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल गई हमको। F1 का आंसर मिला 9 और F2 का आंसर मिल गया हमको 14, दिस इज योर फाइनल आंसर।
ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। 9 and 14 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अगर मीडियन वाला सम है तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना होगा। देखता हूं, मैं ट्राई करता हूं कि अगर दूसरा सम कर पाऊं तो ठीक है, वरना 1 घंटा ऑलरेडी वीडियो में हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। 25 माइनस 9 कितना होता है, तो 14 नहीं होता है, 16 होता है। माय मिस्टेक। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा 16। माय मिस्टेक, छोटी सी मेरे से गलती हुई है। तो 25 माइनस 9 करोगे तो 16 होगा। फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 16 प्लस 9 करोगे तो 25 होता है। माय मिस्टेक, तो थोड़ा गलती होती है कभी भी। तो ये 9 को माइनस किया तो क्या आंसर आ गया हमारा, 16 आ गया। मतलब एक आंसर आया 9, दूसरा आंसर आया हमारा 16। ठीक है, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस थे। एक्चुअली 1 घंटे का वीडियो हो चुका है और हम भी थके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। पर यहाँ पे मीडियन का ऑलरेडी मैंने एक सम करवा दिया है, मुझे एक और सम करवाना था, लेकिन अभी ऑलरेडी रात के काफी लगभग 1 बजने आ गया है। ठीक है, तो बस यहाँ तक रख रहे हैं अभी, और ऐसा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कवर करेंगे। बट अभी फिलहाल ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए वो सारे के सारे वेरी मच आईएमपी क्वेश्चंस है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, और उसके वजह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। और ट्राई करना, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसको सब्सक्राइब करना। ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर करोगे तो अच्छी बात है, पर इसको शेयर जरूर करना, किसी को भी जरूरतमंद तक पहुंचाना। देखो, जो लोग ट्यूशंस में जाते हैं, जिनके पास ऑलरेडी सब मटेरियल है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये उन तक वीडियो पहुंचे कि जिनको सच में जरूरत है, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो उन जरूरतमंदों तक पहुंचाना। और सच में जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको पासिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचाना। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन। और मेरा ये वीडियो को लाइक भी करना, और हो सके तो इसको शेयर करना। ठीक है, यस, नाउ मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करने जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।